हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस। अल्टीमेट सक्सेस के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जून फर्स्ट वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के। जून के पहले हफ्ते में जितने भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को चिन्हित करने के लिए किस वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो जो वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है 21 जून को, हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो वीडियो ब्लॉगिंग जो प्रतियोगिता शुरू की गई है इसका नाम है माई लाइफ माई योगा। माई लाइफ माई योगा से ये वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की गई है। पुटियन सैंक्टस जो हाल ही में तमिलनाडु में पाई गई एक प्रजाति है, किस चीज़ की प्रजाति है? तो पुटियन सैंक्टस एक मछली की प्रजाति है, एक फिश है, फिश की प्रजाति है और ये अभी हाल ही में तमिलनाडु में पाई गई है। हाल ही में किस कंपनी ने MS डम की इटर्गो नामक कंपनी का अधिग्रहण किया है? दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी है MS डम की इटर्गो और इसको खरीदा है ओला इलेक्ट्रॉनिक ने। ओला इलेक्ट्रॉनिक ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। अजीत जोगी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुया उइके हैं छत्तीसगढ़ की गवर्नर। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2020 की थीम क्या है? तो हर साल 28 मई को मनाया जाता है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, यानी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए। तो इस बार इसकी जो थीम है वो है पीरियड्स इन पैंडमिक। थीम क्या है? पीरियड्स इन पैंडमिक। जो पैंडमिक है, जैसे आजकल कोविड-19 है, उसकी वजह से लॉकडाउन, तो इसमें जो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसके लिए जागरूकता दिवस मनाया जाता है हर साल 28 मई को। और यूनिसेफ ने इस साल जो इसके लिए जो जागरूकता फैलाने के लिए एम्बेसडर चुना है तो वो चुना है मानसी छिल्लर को। तो मानसी छिल्लर को जागरूकता फैलाने के लिए इस बार यूनिसेफ ने चुना है। और कौन है मानसी छिल्लर? मानसी छिल्लर भारतीय मॉडल और एक्ट्रेस हैं। 2017 की मिस वर्ल्ड बनी थी मानसी छिल्लर, इंडियन हैं। 2017 का मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था मानसी छिल्लर ने। और मानसी छिल्लर हैं हरियाणा से, ये हरियाणा स्टेट से। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? हर साल वर्ल्ड नो तंबाकू डे मनाया जाता है 31 तारीख को, 31 मई को। और इसमें जो वर्ल्ड नो तंबाकू जो डे अवार्ड हुए हैं और ये जो अवार्ड हर साल दिए जाते हैं इस बार दिए गए। तो भारत का एक NGO है सीड्स नाम का एक NGO है, इस NGO ने जीता है इस बार का वर्ल्ड तंबाकू डे अवार्ड। इस हफ्ते के कुछ और इम्पॉर्टेंट दिवस देखते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे हर साल मनाया जाता है 1 जून को। 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। इसी दिन 2 जून को ही 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, इसलिए 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। विश्व साइकिल दिवस वर्ल्ड बाईसाइकिल डे हर साल मनाई जाती है 3 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ये दिवस मनाया जाता है 4 जून को। जो हिंसा के शिकार होते हैं बच्चे, इनके लिए 4 जून को मनाया जाता है ये दिवस। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस भी हर साल 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम है। माइक्रो इंश्योरेंस उत्पादों को वितरित करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के साथ समझौता किया है? तो LIC के साथ समझौता किया है वक्रांजी ने। वक्रांजी एक कंपनी है, इसने समझौता किया है LIC के साथ। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की नींव किस स्थान पर रखी गई है? तो जो अग्निप्रस्थ है, मिसाइल पार्क बनेगा, इसकी जो नींव रखी गई है ये रखी गई है INS खलिंग आंध्र प्रदेश में एक नेवल बेस है और यहाँ पे इसकी नींव रखी गई है। राज्य में लौटे प्रवासियों के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई है उत्तराखंड ने और ये जो प्रवासी हैं प्रवासियों के लिए है योजना। इससे पहले एक होप पोर्टल भी उत्तराखंड ने लॉन्च किया था, तो होप पोर्टल सबके लिए है और जो ये स्वरोजगार योजना है ये है प्रवासियों के लिए। लगातार दूसरी बार किसने हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट में टॉप किया? तो जो हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट है इसमें टॉप किया है अनीश कपूर ने।
किसने? अनीश कपूर। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो जो प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं वो बने हैं PR जयशंकर बने हैं। IIFCL के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं PR जयशंकर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखते हैं इस वीक के कुछ। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो CEO बने हैं वो बने हैं अरुण सिंघल बने हैं इसके CEO। और ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, जो वाफ्टा होता है, BAFTA वाफ्टा के जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं कृष्णेंदु मजुमदार। जो कृष्णेंदु मजुमदार हैं ये बने हैं वाफ्टा के नए चेयरमैन। गूगल ने कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए किस सोशल डिस्टेंसिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सोडर नाम का ये ऐप लॉन्च किया है गूगल ने। किस देश ने वैश्विक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के मकसद से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये प्लान एक तैयार किया है, इसके लिए टेंडर को आमंत्रित किया है? तो ये क्या है? इंडिया ने। और वैश्विक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के उद्देश्य से ये भारत ने इसके लिए टेंडर के लिए आमंत्रित किया है। किस कंपनी ने लघु संगीत वीडियो बनाने के लिए कोलाब नाम का एक ऐप लॉन्च किया? तो जो कोलाब ऐप है ये टिकटॉक की तरह ही होगा। जो टिकटॉक है, टिकटॉक की तरह ही शॉर्ट म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए होगा। और ये अब लॉन्च किया है फेसबुक ने। तो फेसबुक ने कोलाब को लॉन्च किया है, कोलाब। वाजिद खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध थे। तो वाजिद खान एक म्यूजिक डायरेक्टर थे और साजिद वाजिद आपने नाम सुना होगा, तो दोनों भाई थे। तो वाजिद खान का भी हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से निधन हुआ है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री P नामग्याल, इनका भी निधन हुआ है। तो जो पूर्व यूनियन मिनिस्टर थे P नामग्याल, तो ये कांग्रेस पार्टी से थे। इसके अलावा कुछ दो और इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका इस वीक निधन हुआ है। बासु चटर्जी, जो रिनाउंड फिल्म मेकर थे, इनका भी निधन हुआ है। और बॉलीवुड प्रोड्यूसर अनिल सूरी, इनका भी निधन हुआ है हाल ही में। चक्रवाती तूफान निसर्ग या निसर्गा, इसको ये नाम किसने दिया? तो जो चक्रवाती तूफान आया था अभी अरबियन सी में ये बना था साइक्लोन, और ये महाराष्ट्र और गुजरात के तट पे पहुंचा, तो इसलिए नाम दिया निसर्ग या निसर्गा, ये दिया बांग्लादेश ने। और मैंने पिछले वीक बताया था अम्फान तूफान जो आया था पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, तो उसको अम्फान नाम किसने दिया था? वो दिया था थाईलैंड ने। तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि किसने किस तूफान का नाम दिया। इसके अलावा एक और ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया अभी अमांडा नाम से, और ये आया है सेंट्रल अमेरिका में। तो ये भी ध्यान रखो, अमांडा कहाँ पे आया? अमांडा तूफान आया है सेंट्रल अमेरिका में। स्पेस एक्स के किस अंतरिक्ष यान से नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इस पे सफलतापूर्वक पहुंचाया? तो जो यान था स्पेस एक्स का, उसका नाम है ड्रैगन। तो जो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है स्पेस एक्स का, इसने जो नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं इनको सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यहाँ पे। और स्पेस एक्स ऐसा करने वाला पहला प्राइवेट कंपनी बन गया है। तो ये ध्यान रखना है, ड्रैगन उस यान का नाम था। और जो स्पेस एक्स है ये एलन मस्क हैं उनकी कंपनी है। ओके, एलन मस्क की कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। 2002 में एलन मस्क ने इसको बनाया था। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में, ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर है। किस राज्य ने प्रवासियों का डेटाबेस बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर नाम से लॉन्च किया है? तो स्किल रजिस्टर बनाया है हिमाचल प्रदेश ने। सरकार ने किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट करने की स्वीकृति दे दी है? तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से अब जाना जाएगा, ये जाना जाएगा कोलकाता पोर्ट को। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ये एक पहल है स्वदेश नाम से, और इस पहल के तहत जो विदेशों से वापस लौट रहे हैं भारतीय नागरिक, उनको जोड़ा जाएगा और एम्प्लॉयमेंट के रास्ते खोले जाएंगे। तो ये पहल का नाम है स्वदेश। कौन सी कंपनी भारतीय एयरटेल में लगभग $2 बिलियन के शेयर्स खरीदने के लिए बातचीत कर रही है? तो भारतीय एयरटेल के शेयर्स खरीदने की बात की है अमेजन ने, और अमेजन और भारतीय एयरटेल
ये दोनों मिल रहे हैं। जून 2020 में चुनाव के दौरान कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में फिर से शामिल होगा? तो अपना देश भारत ये शामिल होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार फिर से जून 2020 में। अंडमान निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में कौन पदभार संभालेगा? कमांडर इन चीफ है अंडमान निकोबार कमांड के, ये बने हैं मनोज पांडे। किस मंत्रालय द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवार्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक एक ई बुक जारी की गई है? तो ये की है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, इसने इस ई बुक को लॉन्च किया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी कर्मचारियों को वेतन से संबंधित जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से एक वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन ये लॉन्च किया है? तो जो मेरा वतन नाम का ये मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने। पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं ल्यूक कोटिन्हो। ल्यूक कोटिन्हो हैं इस बुक के लेखक। मास्टर कार्ड इंडिया और वर्ल्ड लाइन इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल समाधान सॉफ्ट पीओएस लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने किया है मास्टर कार्ड इंडिया और वर्ल्ड लाइन इंडिया के साथ मिलकर। किस बैंक ने चालू खाता खोलने के लिए भारत की पहली मोबाइल ऐप आधारित सुविधा शुरू की है? तो पहली मोबाइल सेवा होगी जिसमें चालू खाता आप मोबाइल से घर बैठे ही खोल सकते हैं। तो ये सुविधा दी है इंडसइंड बैंक ने, इंडसइंड बैंक। और इस बैंक का हेडक्वार्टर है पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में। भारतीय लेखिका का नाम बताएं जिसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो जो ये प्राइज मिला है ये मिला है कृतिका पांडे को। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो जो एम्बेसडर हैं ये बने हैं ब्रिजेंद्र नवनीत। ब्रिजेंद्र नवनीत बने हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए एम्बेसडर। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। और ये बना कब था? ये बना था 1994 में। और इससे पहले इसका नाम था गेट, GATT। AICTE के साथ मिलकर भारत सरकार ने कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को इंटर्नशिप होती है उसको देने के लिए, उसको अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने टुलीप पोर्टल लॉन्च किया है। टुलीप ये पोर्टल लॉन्च किया है भारत सरकार ने। जो अभी नए ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके लिए ये इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा एक। किसे यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है? तो जो गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर हैं इनको बनाया गया है एम नेत्रा। और एम नेत्रा आप देख सकते हैं एम नेत्रा को क्यों बनाया गया? एम नेत्रा के जो फादर हैं उनकी दुकान है सैलून की, और सैलून की दुकान से ही इन्होंने 5 लाख रुपए जमा किए थे अपने बेटी नेत्रा, एम नेत्रा की शिक्षा के लिए। अभी पैंडेमिक के दौरान जो लॉकडाउन है उसके दौरान और गरीबों की हेल्प के लिए नेत्रा ने 5 लाख रुपए लगा दिए गरीबों की सेवा में। ये जो 5 लाख जमा थी इसको पूरा खर्च कर दिया गरीबों की सेवा में और गरीबों की मदद की के लिए। जो यूनाइटेड नेशन है इसने इनको अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूनाइटेड नेशन ने गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है एम नेत्रा को। तो ये था हमारा जून के फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो।